वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ हॉरर वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बोला था जब मेरा 5K हो जाएगा मैं एक हॉरर वीडियो या फिर हॉरर स्टोरी डालूँगी। हाँ, आप लोगों ने बोला भी था हॉरर स्टोरी, किसी किसी ने हॉरर वीडियो बोला था, पर मुझे हॉरर वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा क्योंकि अभी ऐसा कुछ होता नहीं है ना। मैं हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ आप लोगों को, और अगर आप लोग बोलोगे तो देखते हैं एक दिन हम लोग हॉरर वीडियो भी बना देंगे। और जैसे कि आपको पता है कि इस टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा, इस यूट्यूब के टाइटल से, कि हाँ मैं आज हॉरर स्टोरी का वो बनाने वाली हूँ। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लो 6-7 महीने तो मैंने पहले बोला था, एंड मेरा अभी 6.36 के हो गया है, और मैंने आपको बोला था जब मेरे 5 के हो जाएगा था। मैं लेट हूँ, और अभी मैं बैठी हुई थी, ऐसे ही बैठी हुई थी, मैं अपना प्रोजेक्ट बना रही थी। ये प्रोजेक्ट मैंने बना रही थी, मुझे अचानक से याद आया, अरे मुझे तो स्टोरी भी बनाना है। उसके बाद मैं अभी आ गई हूँ स्टोरी बनाने। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैं बैठ गई आकर, मैंने अपना सर भी कॉम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा वाला टॉपिक सुनाने वाली हूँ। मैं क्या बताने वाली हूँ, और हाँ ये सब रियल है, मतलब ये सब जितने भी है वो सब रियल स्टोरी है। आप लोगों को लगेगा ये रियल नहीं है, ये फेक है, तो मैं बता दूँ ये सब रियल है, सब रियल है। जैसा हुआ है, अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाती तो बहुत अच्छा होता, पर उस टाइम मेरे पास फ़ोन भी नहीं था एंड मेरी हिम्मत भी नहीं था उस टाइम वीडियो बनाने का। स्टार्ट। आप मेरे बैकग्राउंड का अवॉइड करना, क्योंकि मैं भी अपने स्टडी रूम में बैठी हुई हूँ और मैंने कुछ भी ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है। एंड तो अब मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहला जो स्टोरी मैं सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को, वो है मैं स्कूल में हुआ था ये स्टोरी। तो क्या हुआ था ना, मैं क्लास 5 में पढ़ती थी, अभी तो मैं क्लास 7 में आ गई हूँ। तब मैं क्लास 5 में पढ़ती थी, एंड मैं और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, स्कूल की बेस्ट फ्रेंड अनुष्का, एंड हम दोनों थे। तो हम ही दोनों बेस्ट फ्रेंड थे पहले, अभी तो हमारी और एक न्यू दोस्त बनी है, मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को। तब मैं और अनुष्का लास्ट बेंच में बैठे थे। ऐसे नॉर्मली लास्ट बेंच, अगर हमारा रोटेशन होता था तो हम लोग आगे पीछे बैठते थे। एंड एक दिन क्या हुआ, मैं लास्ट बेंच में बैठी थी, हम लोग सब लास्ट बेंच में बैठे थे, हम लोग भूत के बारे में बात कर रहे थे। कुछ बोल रहा है, आप क्रिंज लगेगा फिर भी मैं बोल, कोई कुछ बोल रहा, और पूरा क्लास इतना जोर से आवाज़ कर रही थी ना, पर ऐसा गूंज रहा था, ऐसा लग रहा था ऊपर से कोई बोल रहा। ऊपर कोई भी क्लास नहीं था, क्लास था भी तो वो पूरा खाली था, सब कुछ खाली था। एंड इतना जोर से आवाज़ आ रहा था कान में ना, इतना जोर से आ रहा था। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पूछा कि तुम लोग को आवाज़ आ रहा है क्या। सब लोग, हाँ हमें तो कुछ आवाज़ नहीं आ रहा, और हम लोग डरे भी थे थोड़ा। हमने सोचा कोई मजाक भी कर रहा होगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा मजाक होता है। सब लोग, मतलब हमारी एक टीचर थी, उनके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो कोई भी मजाक नहीं कर रहा था, कोई भी नहीं कर रहा था। और वैसे भी हम लोग क्लास में बैठे, हमारे आगे जो ब्रेंच था वो खाली था पूरा, क्योंकि वहाँ पर जो बैठे थे वो सब फर्स्ट बेंच में चले गए थे, और हम लोग को उस बेंच पर जाने का मन नहीं कर रहा था। तो हम लोग तो बैक बेंचर ही है, तो लास्ट बेंच में ही बैठे हुए थे हम लोग। उसके बाद मेरी आवाज़ को अवॉइड करना, क्योंकि मुझे थोड़ा खांसी है। तो उसके बाद मुझे टॉयलेट जाना था, मुझे वॉशरूम जाना था। मैं गई, कोई टीचर नहीं था उस समय, मैं गई, टीचर आई उसके बाद मैं गई थी। तो मैंने टीचर से मैंने अपने टीचर से परमिशन लिया और मैं गई, और मैंने अपने दोस्त को बोला था कि मेरे जाने के 5 मिनट बाद तुम आ जाना, ठीक है। उसने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो उसके बाद मैं गई वॉशरूम में मैं पहुंच गई। वॉशरूम में जाकर जब मैंने गेट बंद किया, मुझे वैसे ना, जब मैं गेट खोलने के लिए गई, वो एक ऐसे गेट होता है ना, मतलब ऐसे करते हैं, कुंडी लगा होता है। मतलब मुझे ऐसा, मैं जब टॉयलेट में थी ना, तो ऐसा वो, मतलब मुझे टॉयलेट नहीं, कुछ मुझे नहीं गम, मैं बस खड़ी थी ऐसे टॉयलेट में, कब आएगी अनुष्का। वह तभी हमारी एक मिस आ गई, मैम आ गई, और वो बहुत स्ट्रिक्ट मैम थी। तो उसने बोला कि कोई है क्या, तो मैंने बोला हाँ मैम मैं हूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अभी मैं चुपचाप रहती हूँ, मैं चुपचाप बैठी, वह ऐसे परछाई होता है ना, मतलब मैम चली गई थी, मुझे आवाज़ सुना मैम चली गई थी, और किसी को डांट रही थी वो। एंड उस पर अनुष्का का परछाई ऐसे अनुष्का ही थी, मतलब परछाई ऐसे हो रहा था, ठीक है, गेट के नीचे से दिखता है ना,
तो उसके बाद मैंने सोचा मैंने अब अनुष्का, तो उसने बोला हाँ पूरा अनुष्का ही थी, अनुष्का का आवाज़, अनुष्का का सब कुछ अनुष्का ही थी। सो हाँ उसने बोला, तो मैंने बोला तू यहीं पर ही रुकना ठीक है, मैं अभी आती हूँ। उसने बोला ठीक है आ जा। तो वो मुझसे बात कर रही थी कि मैं तो बहुत मेहनत से टीचर से बच कर आई हूँ, टीचर जाने नहीं दे रहे थे, मैं टीचर के पीछे से भाग कर आ गई, मॉनिटर रोक रहा था, टीचर बुला रही थी, फिर भी मैं कुछ भी बोली जा रही थी वो। एंड हाँ वो ऐसे ही करती रहती है। तो मैंने भी सोचा हाँ वही है। मैंने सोचा क्या सबको तो लगेगा ना, मेरे साथ पहले कोई भूत का घटना तो नहीं हुआ था ना कि मैं सोचूं हाँ ये भूत है, मुझे कैसे पता चलेगा ये भूत है। सो उसके बाद मैं जब बाहर निकली तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। एंड मैं बाहर निकली कोई भी नहीं था, मैं डर गई। मैंने सोचा कि चलो अनुष्का भाग गई होगी मुझे तो उसके बाद मैंने सोचा वो क्लास में भाग गई होगी, तो मैं भी क्लास में चली गई ठीक है। पर क्लास में जाने से पहले जब मैं उस कुंडी को खोल रही थी, वो कुंडी ऐसे खुलता है ना, वो मैं खोल रही थी, तो मैंने जब समझ लो कुंडी है, ये समझ लो ये कुंडी है ठीक है, और यहाँ पर मेरा हाथ है, मैं इतना तक गई, वो खुद कुंडी ऐसा हुआ और ऐसे ऐसे गेट खुल गया। मैं सोची हूँ भाई क्या हो गया, मैं सोची हूँ अनुष्का ही नहीं क्या हुआ, पर अनुष्का अंदर कैसे आ जाएगी। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं भागने लगी वहाँ से। मैंने सोचा कि अनुष्का भी चली, मैं भाग रही थी, इतना जोर जोर से भाग रही थी, बाहर कोई भी नहीं था, मैं भाग रही थी। स्टाफ रूम से सब लोग पूछे क्या हुआ, मैं भागी जा रही थी, मैं भागी जा रही थी। भागते मैं फिर अपने क्लास में आई और मैंने अनुष्का को ये सब बात बताया। मैंने पूछा कि तू आई थी क्या। अनुष्का हाँ मैं तो नहीं आई थी, मुझे टीचर ने परमिशन नहीं दिया। मैंने टीचर से पूछा, टीचर ने बोला अभी नहीं, एक गया है उसके बाद आने दो उसको, ऐसे नॉर्मली होता है। तो एक टाइम में एक ही जाओ, दो मत जाओ, नहीं तो प्रिंसिपल सर गुस्सा करेंगे। सो मैंने भी ठीक है। पर उस समय था कौन, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस समय था कौन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। एंड मुझे बहुत डर लग रहा था, अभी मेरा जान धक धक कर रहा है। एंड मैंने सोचा कि वो प्रैंक कर रही होगी, मैंने सबसे पूछा तो उसने बोला नहीं अनुष्का तो नहीं गई। चलो अनुष्का गई भी होगी, हमने समझ लिया गई होगी, फिर भी भाई वो अंदर से गेट ऐसा कैसे खुलेगा और अनुष्का अचानक गायब कैसे होगी। मिस ने तो परमिशन भी नहीं दिया था, स्टूडेंट ने भी देखा तो वो नहीं गई थी, क्या हुआ। और अनुष्का ने भी बोला मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा था, मैं अकेले जब लास्ट बेंच में बैठी थी, तो उसके बाद से हम कभी भी लास्ट बेंच में नहीं बैठे थे, पता नहीं इतना डर। हम लोग टॉयलेट भी नहीं गए, उसके बाद से हम लोग जाते थे बाहर से घूम कर। चलो ये स्टोरी हम लोग यहीं पर ही ख़त्म करते, इसके बाद कुछ हुआ नहीं था। पर जब मैं क्लास 6 में गई ठीक है ना, सो हमारा एक डांस प्रैक्टिस हो रहा था, और हमारा डांस प्रैक्टिस के समय हम लोग ऐसे ही डांस कर रहे थे, और ऊपर हम लोग जो क्लास के ऊपर, और ऐसे हमारे स्कूल में अफवाह फैले हुए कि हमारी जो स्कूल है, ऐसे बोलते हैं, मुझे स्कूल है उसके जो नीचे ना कब्रिस्तान है, ऐसा बोलते हैं ठीक है। और हमें भी लगता है क्योंकि हमारे स्कूल के साइड में कब्रिस्तान है, पर इतने भी साइड में नहीं, समझ लो मैं यहाँ पर हूँ, तो यहाँ से वो जो दिख रहा है ना वो पेड़ वहाँ पर है, उसके आगे भी हमारे मतलब ऐसा ही है, कॉलेज है, ये है वो है। सो हमें भी लगता था हाँ भाई हमारा भी स्कूल बड़ा बना होगा। हम लोग ग्राउंड में भी ज़्यादा नहीं चलते थे, हम लोग सोचते थे कि इनके कवर के ऊपर हम लोग टपक टपक चलेंगे और ये हमें मारेंगे पकड़ पकड़ कर। सो हम लोग नहीं जाते थे इतना ग्राउंड में। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोग सबसे टॉप में गए थे, और ऐसा टॉप में ना कोई भी क्लास नहीं था, क्लास बना हुआ था पर वहाँ पर कोई पढ़ता नहीं था। तो बहुत सारे लोग कहते थे, हम लोग नहीं, बहुत सारे लोग कहते थे कि वहाँ पर कोई आदमी, कोई कॉलेज का लड़का या फिर लड़की मर गई थी, इसलिए वहाँ पर कोई स्कूल या फिर क्लास नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये झूठ बात है, फिर भी इसके बाद तो मुझे कभी भी झूठ नहीं लगा। मैं बोलती हूँ क्या हुआ था, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं इसलिए ऐसे ऐसे कर रही हूँ, डोंट जज मी, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, आपके साथ नहीं हुआ, आप नहीं समझोगे, जिसके साथ होता है वही समझता है। सो मैं अनुष्का एंड मेरी एक सीनियर है सुफिया, एंड और एक दीदी थी क्लास 10 की, वो ठीक है। तो हम लोग सब ऊपर गए डांस प्रैक्टिस के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हम लोग जैसे ही वहाँ ऊपर गए,
डांस प्रैक्टिस कर रहे थे और हम लोग का गाना नहीं चल रहा था क्योंकि नीचे क्लास चल रहा था। तो हम लोग साइलेंट से मतलब बस नाच रहे थे, अपने मुंह से गाना गा रहे थे। हम लोग सॉन्ग्स नहीं चला रहे थे कुछ बॉक्स में, और बॉक्स वैसे भी जो जूनियर या फिर सीनियर कोई लेकर गया था, तो हम लोग नहीं वो कर रहे थे। पर अचानक से हमें ना जो बहुत जोर जोर से हमारे गाने का साउंड सुनाई देने लगा। ये जो भी उस रूम में था सबको सुनाई देने लगा एंड हम लोग डर गए थे। वो भी पता है कौन सा गाना, वो बस उसमें पायल बज रहा था और वो ऐसा कोई गा रहा था। मैं अच्छा नहीं गाती, तो ऐसा कोई गा रहा था, ठीक है, पता नहीं कौन सा गाना था, वो हमें भी नहीं पता। बहुत जोर से ऐसा लग रहा था ना कोई ग्राउंड से चिल्ला रहा हो या फिर कोई ग्राउंड इतना बड़ा बॉक्स लगा दिया हो किसी ने। और हमने सोचा कि शायद हम बाहर जाकर देख रहे, कुछ नहीं है। कोई टीचर, हमने नीचे जाकर बोला कि ऐसा ऐसा क्यों, कौन गाना बजाया उसमें, हाँ कोई तो साउंड नहीं आ रहा, और ऊपर भी कोई नहीं था। हम लोग ने सबसे पूछा कि कोई साउंड आया क्या, कोई साउंड आया क्या। सब लोग बोले नहीं हमें तो नहीं आया, हमें तो नहीं आया, हमें तो नहीं आया, ऐसे सब बोले, ठीक है। तो एंड गाइज आई नो आपको मेरा कोई बात समझ नहीं आ रहा हुआ स्टोरी, क्योंकि मैं इतना गंदे तरीके से बोल ही रही हूँ, फिर भी समझ लो, किस करके समझ लो। तो उसके बाद ऐसे बोल रहे थे वो लोग, तो हमने सोचा कि चलो हमें कुछ हुआ, ऊपर सबको कैसे होगा, हम लोग इतना डर गए थे ना। उसके बाद से हम लोग ऊपर को देख, वो ऊपर वाले जो फोर्ट है ना उसको देखा भी नहीं हम लोगों ने। सो और यही था ये स्टोरी। और एक स्टोरी है जो कि मैंने अपनी आँखों से देखा है, आँखों से। उसमें ना भूत मेरी आँख के सामने था, मैं भूत को देख रही हूँ, भूत मुझे देख रहा है, मुझे नहीं देख रहा था। सो मैं कोचिंग पढ़ती हूँ बहुत दूर, 12 या 13 किलोमीटर या फिर 20, बेसिकली मैं 20 किलोमीटर दूर जाती हूँ पढ़ने के लिए, 20 या फिर 22 भी हो सकता है। सो मैं उतना दूर जाती हूँ, हाँ 30 मिनट्स लग जाते हैं। सो मैं ऐसे ही जा रही थी, फिर रात को मैं और मेरे कोचिंग की बेस्टी है एक, उसका नाम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। सो वो, मैं और जो मेरी कोचिंग की फ्रेंड है, हम तीनों, और एक थी क्लास 9 की थी, हमसे सीनियर थी ये, जिसके साथ अभी मामून का झगड़ा हो गया है के। सो अभी मामून और सिमरन बात नहीं करते। तो हम लोग ना, हमारा जो कोचिंग का एक रास्ता है, उसके एक मेन रोड है, उसके यहाँ पर और एक रास्ता जाता है। तो हम लोग उसमें घुस रहे थे एंड घुसते घुसते हम लोग बस घूमने के लिए जा रहे, क्योंकि हमारा 10 मिनट पहले ही छुट्टी हो गया था। तो हमने सोचा चलो हम लोग घूम कर आते हैं, वैसे भी हम लोग ज़्यादा घूमते नहीं हैं, चलो एक चिल कर आते हैं, मतलब घूम कर, बस ऐसे घूमना जाने का। तो हम लोग घूमने गए वहाँ पे एंड तुम इमेजिन करो कि मतलब मैं यहाँ पर थी, शिवानी यहाँ पर थी, मामून यहाँ पर थी, सिमरन हमारे साथ ही थी, पर पता नहीं उस समय कहाँ पर चली गई थी। एंड उसके बाद जब हमने देखा कि सिमरन, मतलब हमारा जो आगे घर था उसके टॉप फ्लोर में सिमरन खड़ी होकर हमें देख रही थी, हम सबको देख रही थी। एंड हम लोग ओए कहाँ चली गई, नीचे आ नीचे आ, और वो बस हमें देख रही है, ऐसा देख रही है। हम लोग नीचे आ जा नीचे आ जा, ये कंफर्म भूत थी, नीचे आ जा नीचे आ जा नीचे आ जा। हम उसके बाद ना मुझे ऐसा लगा कि ये शायद भूत भी हो सकती है। मैं अभी आपसे जैसे बात कर रही हूँ आपको डर नहीं लग रहा होगा, पर उस समय हमारा जो भाई ऐसा लग रहा था ना कि हम लोग क्या ही, मतलब मैंने उसके बाद बोला कि क्या पता ये भूत तो नहीं है ना, और मामून मुझे ऐसे देख रही है, तुझे लगता है ऐसे देख रही है। एंड शिवानी मुझे ऐसे देख रही है, ये बात तो सही है, हो भी सकता है। सो हम लोगों ने क्या किया, उसको हम लोग गाली देकर भाग गए, ठीक है। एंड वो फिर भी हमें ऐसे देख रही है, हम लोग जा रहे हैं, ऐसे ऐसे मुंह घुमा घुमा कर देख रही थी। एंड उसके बाद जब हम गए तो हम लोग देख रहे वो दुकान में कुछ चीज़ें खरीद रही थी, वहाँ पर एक दुकान भी था। सो उस गली के बाहर निकलते एक दुकान था, इस साइड था। सो उसमें कुछ खरीद रही थी। हम लोग, हाँ तो यहाँ पर कैसे आ गई, तुझे हमने वहाँ पर देखा था, तू इतना गुस्से से देख रही थी हमें।
एंड वो ऐसे बोली, मैं तो कभी नहीं गई थी, मैं तो तुम लोग के लिए आइसक्रीम लेकर आया था, उसमें हमें आइसक्रीम दिया उसने, मेरा दांत क्यों दुख रहा है। एंड उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाते खाते गए उसको दिखाने के लिए कि वहाँ पर कोई था। एंड हमारा भाई जो हमारा हालत था ना, हमारा इतना था भाई। हम लोग उसके बाद गए, ठीक है, मैं बता रही हूँ। अब असली खेल शुरू होगा कि उसके बाद क्या हुआ। हम लोग जा रहे थे एंड हमने उस बिल्डिंग के पास देखा। एंड उस बिल्डिंग में 3 फ्लोर था। उस बिल्डिंग में 3 फ्लोर था, पर हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे बस 2 फ्लोर था। एंड 2 फ्लोर में भी कोई खड़ा नहीं था और तीसरा फ्लोर तो गायब ही हो गया था। जैसे मैं ऐसे देख रही हूँ, शिवानी मुझे देख रही है, मामून मुझे देख रही है, हम लोग असली बिल्डिंग में आए भी थे, है या नहीं। वो और एक बिल्डिंग तो नहीं है, पर वहाँ पर कोई बिल्डिंग ही नहीं था, एक ही था। वहाँ पर सब छोटे छोटे घर थे और बस एक ही बिल्डिंग था जो हमने देखा था, वो 3 फ्लोर का था। वहाँ पर बस 2 फ्लोर। उस बार हम लोग थोड़ा आगे गए, हम लोग पूछने के लिए गए कि हम लोग थोड़ा आगे गए, हमने पूछा किसी को कि हम किसी को पूछने गए कि ये घर 3 फ्लोर का है, 2 फ्लोर का है, ठीक है। हम लोग उस दिन बहुत एकदम झकास मूड में थे, मतलब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे थे हम लोग। पूछा यहाँ पर, तभी ना पता नहीं क्यों सिमरन सबसे पहले थी और पूरा सब कुत्ते देखकर उसको भौंकने लगे। एंड उसके बाद मैं सिमरन को देख रही हूँ और हम लोग सब सिमरन को देख रहे हैं। हम लोग सब ना मतलब एक ग्रुप में, मैं, शिवानी, मामून ऐसे पकड़ कर ऐसे ऐसे कर हम लोग सिमरन को, सिमरन इतनी दूर थी हमसे। एंड उसका आँख ये वाला जो था ना, इसमें यहाँ पर थोड़ा लाल लाल था, वैसे उसका होता नहीं है। और उसने जब हमारे साथ वो भाग रही थी तो उसका खुला बाल था और उस समय उसका बंधा हुआ बाल था जब वो ऊपर से देख रही थी। और गाइस मैं बता दूं, सिमरन उसके बाद 2-3 दिन नहीं आई थी। अभी भी जब हम हमारे पास खड़ी थी और जब वो दुकान में खरीद रही थी तो उसका खुला था। उसके बाद जब हमारे साथ आने लगी तो उसका बंद गया खुद से। उसके बाद जब वो कुत्ते भौंक रहे थे तो उसका बाल ना थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे होने लगा, मतलब उड़ रहा था जैसा। एंड मैंने देखा, मैंने उसको दिखाया मामून को, तो वो रोने लगी। मामून ने क्या हो गया, मुझे भी बहुत डर लग रहा था। एंड हम लोग भाग गए वहाँ से, कुत्ते हमारे पीछे भाग रहे हैं और सिमरन को कोई डर नहीं लग रहा। सिमरन ऐसे खड़ी, हम लोग भाग रहे थे ऐसे 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 करके और कुत्ते भाई हमारे पीछे थे, हमारे पीछे दौड़ रहे थे। मैं भाग रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं क्या क्या कर रही हूँ मैं। एंड मैं एक बार शिवानी को पकड़ रही हूँ, मामून को पकड़ रही हूँ, कुत्ते हमारे पीछे घूम रहे थे। और जब हम लोग गली के बाहर निकले, ना सिमरन थी ना सिमरन भी नहीं थी, कुत्ते भी नहीं थे, दोनों ही नहीं थे। उसके बाद जो हमने देखा भाई, हमें फिर से सिमरन दिखी उसी दुकान में आइसक्रीम खरीदते हुए। एंड उसके बाद बोला, अरे हमारे पास तो आइसक्रीम था ना। तो मैंने जो हाथ में ली तो वो देखा भाई आइसक्रीम ही नहीं है। एंड उसके बाद ना कुछ नहीं बोला, मेरा भाई आ गया, मैं गई गाड़ी में बैठी, मैं बस ऐसे जो मेरा पसीना पीठ में ना, मेरा इतना एंड गाइस मुझे पूरा याद भी नहीं था कि मुझे हनुमान जी का नाम लेना चाहिए, मेरे दिमाग से निकल गया। उसके बाद जब मैंने हनुमान जी का नाम लिया उसके बाद हम लोग जाकर ठीक हुए। सुना था भाई, मैं इतना दौड़ रही थी। ये आपको सुनने में बिल्कुल भी क्रीपी नहीं लग रहा होगा, पर उस समय आप लोग देखते ना, ऊपर से ऐसा लग रहा था कोई मैं पीछे कुछ बोल रहा है, मत भागो, वो लोग बोल रहे थे गाँव के लोग। हम लोग भागते जा रहे थे और भाई गाँव के नहीं शहर के लोग थे, तो उस पर हम लोग भागते जा। उस दिन जो फीलिंग हो, उसके बाद ना मैंने उस गली में देखा भी नहीं, पता नहीं क्यों इतना डर लग रहा है मुझे बोलते हुए भी। सो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप मुझे बताना, मेरे पास और 3 स्टोरी है, मैं आपको 3 स्टोरी बता दूँगी। पर ये 3 स्टोरी इतनी भी खास नहीं है, पर एक स्टोरी बहुत खास है। सो मैंने आपको जितना था उतना बता दिया। मैं आपको अगर क्रीपी वे में बताती तो आप ज़्यादा ही डर जाते, इसलिए मैंने आपको क्रीपी वे में नहीं बताया, मैंने आपको हंसी मजाक में बताया है। पर उस समय जो हमारी हालत थी वो भगवान ना करे किसी का हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, मेरे पास उस वीडियो का थोड़ा सा क्लिप है जो कि मैं आपको डाल दूँगी, पर उसमें कुछ क्रीपी थिंग नहीं हुआ था। पर हम लोग जब उस गली में जाने वाले थे तब हमने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था।
देखो मम्मी ने ये दिया और थोड़ा सा दे दिया बहुत मेरे को स्कूटी तो चलाना आता है, बट मम्मी मेरे को स्कूटी लेने नहीं देगी क्योंकि मम्मी का स्कूटी। अरे ये भाषण बनकर मेरे पास मुझे भी स्कूटी लेना आता है। तो चला के क्यों नहीं आती? मैं स्कूटी उठा तो ये ठूस रही है, नहीं खिला रही है। एक दे क्या किया तुमने? एक दे। अरे तू दे, एक दे। ओए मत कर। दे भाई इसे चाचा सर को बाय बाय करने टाटा। ये हमारे दो चुगलीखोर दोस्त और ये है छुटकी जो हमेशा डोरेमोन का पॉकेट बन कर रहती है, हमेशा छोटी ही रहेगी, छोटी ही है। और ये सबसे लंबू है क्योंकि ये क्लास 9 में पढ़ती है। मैं 7 में पढ़ती। सो गाइस आपने देख ही लिया होगा, तब तक के लिए बाय बाय। मैं तेरे साइज की ओके ना।